चलिए आज हम देखते हैं कुछ त्रिकोणमिति का फार्मूला जी। त्रिकोणमिति का फार्मूला देखेंगे ना, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला कुछ देखेंगे। जैसे हमको पता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा है जी। और इसमें है साइन थीटा, एक देखिए होता है तीन कोणों का, जैसे मान के लिए समकोण है, एक प्रकार क्या है समकोण त्रिभुज है। क्या भाई? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ये 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री, और ये क्या है थीटा है। तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? हमेशा क्या होती है? लंब। और 90 के सामने भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। क्या होती है भाई? कर्ण। ये हमेशा क्या होती है? लंब। और बाकी जो बच गई वो क्या होती है? आधार। यही तीन भुजाएं उसकी होती है ना। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक है लंब, कर्ण और आधार। तो जो आधार जो कर्ण होता है, कर्ण ये सबसे बड़ी भुजा है ना। क्या है? सबसे बड़ी भुजा। और बाकी जो दो भुजाएं हैं, जैसे लंब हो गया और प्लस क्या हो गया? आधार। इन दोनों का स्क्वायर करके इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो तीनों क्या हो जाएगा? बराबर। तो यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक समझ रहा नहीं? कर्ण का स्क्वायर ये यही सिर्फ बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगता है? पाइथागोरस प्रमेय। समझ रहा नहीं? तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? देखिए कर्ण को शॉर्टकट हम लिखेंगे के, आधार को शॉर्टकट लिखेंगे ए, लंब को एल है जी। चलो इधर एल प्लस ए, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला हमको याद करने की जरूरत है, ठीक ना। इसलिए अभी हम सब कोणों का मान बताएंगे, ठीक ना। अब जैसे देखो शॉर्टकट में क्या है, कोणों का मान हमको ये चीज सबको पता है ना। देखिए साइन थीटा जो थी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा, क्या होता है भाई? आधार बटा कर्ण। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है? लंब बटा आधार। ठीक कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? और कॉस साइन कॉस्ट कॉट सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार। क्या होता है भाई? और कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। क्या होता है भाई? कर्ण बटा लंब। तो ये चीज समझ में आया? तो देखिए शॉर्टकट क्या है, इसको क्या बोलेंगे? लंब बटा कर्ण। इसको आधार बटा कर्ण। इसको बोलेंगे लंब बटा आधार। इसको बोलेंगे आधार बटा लंब। इसको बोलेंगे कर्ण बटा आधार। ये क्या है? कर्ण बटा लंब। देखिए सबका मैं शॉर्टकट लिखा हूं अभी जस्ट। एक ट्रिक है इसका। क्या भाई? ट्रिक लाल बटे कका। ये होता है ना जी। क्या होता है? लाल बटे कक्का। तो लंब बटा, देखिए साइन लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा साइन कॉस। ठीक समझ रहे हो कि नहीं? देखो फिर से लिख दे रहे हैं लाल बटे कक्का। तो देखिए ये क्या है? साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण ना जी। टैन बराबर टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, इसलिए लंब बटे आधार। समझ रहा नहीं? और ठीक इसी पलट दो, अब इसी को उलट दो ना, यानी यहीं से ये इसका उल्टा है, ये इसका उल्टा है, और ये किसका उल्टा है? इसका उल्टा है। दिख रहा नहीं? उसमें दिख रहा है ये उल्टा होता है। देखो अब देखो साइन कॉस टैन कॉट, इसको उल्टा कर दो आधार बटा लंब, यानी इसको ऊपर कर दो इसको नीचे, आधार बटा लंब। हुआ कि नहीं? अब कॉट सेक बराबर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक कॉसेक बराबर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब। समझा क्या? उलट देना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हो सके तो आपको याद हो गया होगा ना, ठीक ना। तो अब देखिए हम लोग समझेंगे क्या। अब हम लोगों को समझना है थीटा का मान, ओह सॉरी अंश का मान है। जैसे हमको अभी पता है साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 0 अंश का मान, साइन 30, 45, 60 और 90, इन्हीं सब अंश का मान निकालना होता है ना जी। देखिए इसका ट्रिक होता है एक ठो। पहले तो हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 से क्या कर देंगे? लिख देंगे, ठीक ना। कहाँ से?
0 1 2 3 4 सबके नीचे आंख मूंद के 4 से भाग कर दो। किससे जी? 4 से भाग कर देंगे ना, और सबके ऊपर करड़ी लगा देंगे। क्या लगा देंगे भाई? करड़ी। कुछ नहीं करना, ये ट्रिक है। क्या लगा देंगे? करड़ी। ठीक ना, लगा दिए। और करड़ी मतलब हमको पता है घन होता है। क्या होता है? घन। समझ रहे? वर्गमूल, सॉरी, क्या होता है? वर्गमूल। अब ध्यान समझना, 0 का इसका तो 2 हो जाएगा, 0 क्या होगा? 0 ही होगा, यानी किसी में 0 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा? 0। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर कर सकते हैं। और देखो करड़ी दोनों पे आ जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों पे ना, तो इसलिए करड़ी 1 का भी स्क्वायर, और करड़ी में 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। किसी को डाउट? नहीं, नो डाउट। अब यहाँ पे क्या है? 2 है तो करड़ी में 2, या ये क्या हो जाएगा भाई? 4 है, देखो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये करड़ी देखो 3 करड़ी ऊपर भी चला जाएगा, ये करड़ी में 4 है तो 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब ये 4 से 4 कट जाएगा, यानी करड़ी में 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है ना, समझ रहा नहीं? तो ध्यान समझना, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा करड़ी में 1 का मतलब 1, इधर करड़ी में 2, 2 का मतलब जिसके ऊपर से 2 अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर जब हटेगा तो करड़ी उड़ी ले देके गायब हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का वर्गमूल भी 1, इसलिए क्या आ जाएगा? 1। इसका क्या हो जाएगा? 2, यानी करड़ी उड़ी गायब हो जाएगी ना, स्क्वायर भी हटेगा, करड़ी भी क्या हो जाएगी? गायब, इसलिए क्या हो जाएगा? 2। अभी देखो, अभी मैं लिख दूँ करड़ी में 3 का स्क्वायर, जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक, तो ठीक उसी प्रकार से ये भी करड़ी में 2 का स्क्वायर मतलब स्क्वायर, करड़ी हटेगी स्क्वायर, स्क्वायर का यानी स्क्वायर हटेगा, करड़ी उड़ी लेके गायब, इसलिए 2 बचा। ठीक, यहाँ क्या है? करड़ी में 2, इसका क्या हो जाएगा? सॉरी 1 2 सही है, तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 2 और इसका क्या हो जाएगा? बटे 2। ठीक, शांत रहो। अब ये क्या हो जाएगा? करड़ी में 3, ये भी स्क्वायर स्क्वायर के लिए गया 2 बचेगा। ठीक ना, और यहाँ पे क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1। समझा रहा है? अब ध्यान समझना, एक चीज और होता है, कभी देखो जहाँ करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिखा हो, इसका मतलब 2 होता है। ठीक, तो क्या हम 2 को नहीं लिख सकते? करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, क्यों जी? लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, नो डाउट। ठीक, अब यहाँ पे क्या है? 0, ये हो जाएगा 1/2। अब तुम समझो, करड़ी में 2 ऊपर है, अब 2 को क्या लिख सकते हैं? करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, क्योंकि देखो करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बराबर 2 होता है ना, तो 2 को हम ये लिख दिए, देखो 2 को ये लिख दिए, समझा? या तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3, यानी 3 को करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 लिख सकते हैं, तो इसलिए 2 को करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, जाहिर सी बात भाई लिख सकते हैं। अब देखो कट जाएगा, ऊपर क्या बचा? गुणे 1 कर सकते हैं, सबके गुणे 1 होता है, नो डाउट। यहाँ हो जाएगा करड़ी में 3/2 1 है जी, तो यहाँ बचेगा 0 1/2, ये क्या हो जाएगा? करड़ी में 1/करड़ी में 2, ये हो जाएगा करड़ी में 3/2 या 1। ठीक, आ गया कि नहीं? तो देखो ये निकल गया पूरा मान भाई। ठीक, ये किसका मान निकल गया? साइन का। तो साइन 0 अंश का मान 0, 30 अंश का मान करड़ी में 3/1/2, 30 के बाद 60 अंश का मान, ये किसका अंश का मान है? सॉरी 45 अंश का मान 1/करड़ी में 2, 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, 90 अंश का मान क्या हो जाएगा? 1। समझ रहा है? तो ये होता है ना, अगर साइन का निकल गया तो हम बाकी सबका निकाल लेंगे ना, आगे समझ में? अब देखिए साइन का निकल गया, थोड़ा सी जगह कम होने की वजह से ना, तो देखो निकला क्या कहता है भाई? साइन, देखो अब यहाँ लिखना साइन थीटा, 0 का मान कितना निकला था? 1 निकला था, इसका कितना निकला था? सॉरी 0, इसका निकला था 1/करड़ी में 2, इसका हो जाएगा 1/2, 1/करड़ी में 2, करड़ी में 3/2, इसका निकला था 1। समझ रहा है? इसका क्या निकलेगा? 2। तो अब देखिए अगर 1 का मान निकल गया, किसका मान? 1 का मान, अगर 1 का मान निकल गया तो पक्का है जब साइन का मान निकलेगा तो हमको पता है कॉस का मान इसका उलट देंगे ना, किसका मान? कॉस थीटा का मान। तो कॉस थीटा का मान कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ रख दो, देखो बीच से अब जैसे यही है, बीच से मैं क्या करूँ? इसको ऐसे पलट दो, ये ऐसे, सारा नहीं सर, देखो यही चीज हुआ है, यही उठा के ऐसे कर दो। ठीक, यानी ये चीज उठा के ऐसे कर दो, बीच वाला तो वही रह जाएगा, नहीं सर? तो ये हो जाएगा 1, ये वाला यहाँ रख दो, करड़ी में 3/2, ये यही रहेगा, और ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला कहाँ आ जाएगा? 0। किसका निकल गया? साइन और कॉस का, नो डाउट। tan थीटा किसका निकालना है? देखो भाई tan बराबर होता है फार्मूला साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये फार्मूला सबको पता होगा ना, क्या है? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, समझ रहा कि नहीं? अब देखो tan को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, नहीं लिख सकते हैं? इसको भी लिख सकते हैं साइन बटे कॉस थीटा, ये भी साइन बटे कॉस थीटा, ये भी साइन बटे
कॉस थीटा, ये भी साइन बटे कॉस थीटा ना जी। क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, नो डाउट, कोई डाउट? नो डाउट। अब देखो साइन 0 अंश का मान, बोलो भाई, साइन 0 अंश का मान 0, साइन 1 अंश का मान 1, कॉस। अब यहाँ पे भी हो जाएगा साइन 30 अंश का मान 1/2, अब कर्ण 3/2, नहीं होगा 1/2 और कर्ण 3/2, ये भी क्या हो जाएगा? सेम टू सेम वही 1/2, 1/2, ये हो जाएगा कर्ण 3/2 बटा 1/2, यानी इसको बटे 1 कर दो ना, यानी साइन 60 अंश का मान कर्ण 3/2 और cos 60 अंश का मान 1/2 कर दिया ना वैसे, ठीक वैसे। और इसमें भी वही रख दो 1/0, ठीक ना? क्या होगा? 1 और 1/0, तो ध्यान समझना। तो इसका मान क्या होगा? किसी में 0 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा? 0। अब देखो यहां से ये कटा, ऊपर नीचे क्या हो जाता है? कट जाता है, ठीक ना? ना समझ में आता, अंदर के अंदर पूरा बाहर के बाहर, ये उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा तब भी कट जाएगा, समझ नहीं? क्योंकि ये इसके अंदर आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 2 कट जाएगा, तो बचेगा 1/3, तो यहाँ से कट के क्या आ जाएगा? 1, दोनों कट जाएगा, सेम टू सेम है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंदर का अंदर गुड़ा, बाहर का बाहर गुड़ा ना, तो 2 से 2 है, क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्या बचेगा? कर्ण में 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, किसी में 0 से भाग दोगे अनंत हो जाएगा ना। तो ये किसका मान निकल गया भाई? tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान कर्ण 3/2, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान कर्ण 3 और tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट, ठीक ना? इसको मिटा सकते हैं, साइन कॉस tan का देखो a मिटा दे, ठीक। अरे सॉरी, तो यहाँ लिख दे रहे हैं वही चीज, 0 यहाँ क्या आया था? 1/3, यहाँ क्या है? 1, यहाँ कर्ण 3, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, समझ रहे हो? तो ये किसका निकल गया भाई? देखिए ये सबको बना दे रहे हैं ना? बन गया साइन कॉस tan। अब निकालना किसको? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा नो डाउट, कॉट का क्या होगा? साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, tan का निकल गया। कॉट किसके उल्टा होता है? tan का उल्टा कुछ नहीं, जब इसका निकल गया तो इसको भी वही सिस्टम कर दो, पलट दे, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला वहां चला जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा भाई? इनफाइनाइट। इसका भी क्या हो जाएगा? कर्ण में 3, इसका तो एक ही रहेगा, इसका हो जाएगा 1/कर्ण में 3, या क्या हो जाएगा? 0। समझा? समझ गया कि नहीं बताओ? अब देखो साइन का निकल गया, कॉस का निकल गया, tan का निकल गया, कॉट, और क्या बचा है? सेक थीटा। क्या होता है? सेक थीटा। क्या होता है भाई? सेक थीटा ना, क्या होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा देखो, देखना ध्यान से, जो सेक थीटा होता है वो इसका उल्टा होता है, कॉस का ना। जैसे देखो साइन कॉस tan कॉट सेक कोसेक ना जी। तो साइन उल्टा होता है कोसेक का, कोसेक सेक का, tan कॉट का। तो कोसेक किसका उल्टा होगा? सेक का, यानी इसका उल्टा। सेक को लिख सकते हो 1/cos, इसको लिख सकते हो 1/cos, इसको लिख सकते हो 1/cos, इसको भी 1/cos, इसको भी 1/cos लिख सकते हैं ना, क्योंकि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos। समझ गए क्या होता है? 1/cos। तो कुछ नहीं, इसके 1/cos कर दो, ये है समझ नहीं किसके? ये है। तो अब देखो यही है, इसको 1/cos, यानी 1 का बटा क्या कर दोगे? 1, यानी cos को देखो इसका यहाँ रख दें, 1/कर्ण में 3/2 लिख सकते हैं। इसके भी देखो cos का मान रख रहे हैं भाई, 1/कर्ण में 2, इसका भी रख देना, 1 सबके कर दें, इसका 1/2 और इसका भी रख दें 0, ठीक। और 1 का मतलब क्या हो जाएगा? 1, 1 कट जाएगा, क्या आएगा? 1। ये भी देखो उलट जाएगा, 2/कर्ण में 3, ये भी पलट जाएगा कर्ण में 2, ये क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 2, ये इनफाइनाइट, ठीक। तो इसका भी देखो मान आ गया, और इसको भी इसमें लगा क्या कर दे रहे हैं? रख दे रहे हैं ना, इसमें रख नहीं, इसको इसमें रखें तो क्या आएगा? 1, इसको भी इसमें रख दें, 2/कर्ण में 3, और ये तो भाई पक्का, ये वाला इसमें रख दें कर्ण में 2, ये वाला भी यहाँ का रख दें 2, ये क्या रख दें? इनफाइनाइट। निकल गया? नहीं निकला? शायद वही आया भी होगा, देख सकते हो ना, देखो आया है कि नहीं? सेक का ना, सही एकदम ना। अब देखो सेक है, अब
सेक के बाद लास्ट वाला कौन है भाई? कौशिक। कौन है? कौशिक। कौशिक कुछ नहीं होता है, ये सबसे आसान है। कौशिक उलट दो। देखो खाली हमको निकालना किसका किसका था, इसका निकालने में आसानी, इसका और इसका, बाकी यही दोनों कैसा है? उल्टा है। यो किसका उल्टा है? इसी का ना, समझ रहा नहीं? किसका उल्टा है? उसी का सेम है। ये कहा जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा 2, उल्टा कर दो, देखो इसको ऐसे, है का जाएगा करनी में 2, ये हो जाएगा 2 बटा करनी में 3, ये का हो जाएगा 1। ठीक ना? तो आज हम निकाल लिए ट्रिक से ना, एक ट्रिक के माध्यम से इतना सब निकाल लिए, समझ रहा नहीं? वीडियो पसंद आया होगा तो भाई ना